अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जाहिर है सैलाब टेक्स बैक सीट और फ्रंट सीट पर इस वक्त एक ही खबर है, और वो ये है कि खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। 5 रुकनी लाजब बेंच उनकी समाअत कर रहा था। ये तौहीन अदालत की समाअत थी, इसकी सेकंड डे ऑफ प्रोसीडिंग था। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। खान साहब ने अपोलोजाइज़ करना था। खान साहब ने फिर एक जवाब दिया जिसमें अपोलॉजी नहीं थी, गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। और खान साहब आज कोर्ट में मौजूद थे, तस्बीह भी पढ़ रहे थे तवातर से। और उनके हामिद खान साहब जो हैं वकील हैं, वो उनकी हर चीज़ पर बहस भी कर रहे थे और उनसे बार बार चीफ जस्टिस बाबर सत्तार साहब सवालात उठा रहे थे, वो उनके जवाब दे रहे थे। अशतर औसाफ साहब बहुत कम बोले लेकिन बड़ी जामे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा 2014 में इमरान खान साहब ने ये लिख कर दिया था तौहीन अदालत के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में आया था कि मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिसमें कोई भी क्रिटिसिज्म हो अदलिया के हवाले से। लेकिन हियर वी आर इन 2022 और फिर वही बात है। तो क्या इमरान खान साहब हर बार यही करेंगे और आके माफ़ी मांगेंगे, उनको माफ़ कर दिया जाएगा? ये उनका बुनियादी एक पॉइंट था। उसके बाद मुनीर मलिक थे जो मुआवन है अदालत के, दूसरे मुआवन हैं जो मखदूम अली खान साहब हैं, उनकी और चीफ जस्टिस साहब की बड़ी बहस हुई ऑन ट्रंप के ट्रंप साहब ने क्या किया था। तौहीन अदालत थी, तौहीन कांग्रेस थी या इश्तियाल अंगेज़ी थी? यहाँ पर यह बात बड़ी क्लियर हो जाए कि चीफ जस्टिस साहब ने आज एक एक लाइन जवाब की, एक एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उन्होंने तमाम चीज़ें रीड करके और बार बार उनका मतलब, उनकी नीयत, हर चीज़ जानने की कोशिश की। आप मुतवातिर तौर पर ज़ाहिर है पूरा दिन कमेंट सुनते रहे होंगे, सो आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स। बट खान साहब ने उसी थोड़ी देर बाद ही, मतलब आपको हैरत होगी कि यहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, वहाँ पर इमरान खान साहब मुल्तान के जलसे में बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं तब्दीली आ गई है। ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का आज जो पूरी कैंपेन थी, जो मेहरबान कुरैशी साहिबा जो जैन कुरैशी साहब की सीट छोड़ने के बाद मैदान में आई हैं, उनके लिए कैंपेन करना था। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात लेट इवनिंग या अर्ली इवनिंग में ख़बर आई कि वो भी डिले हो गए हैं। तो अब जलसे तो इन प्लेस थे। मरियम चिश्तिया में थी, इमरान खान साहब मुल्तान तशरीफ़ ले आए, मेहरबानो साहिबा भी बोली में, और शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बोले ज़रा सुनिए। फैसला कर ले कि इस महंगाई में पिसे हुए पाकिस्तान, इस कर्जों में जकड़े हुए पाकिस्तान को कौन निकाल सकता है, कौन बचा सकता है। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछने आया हूं। खान को बता दो, मुल्तान वालों बता दो, तुम्हारा जवाब बता देगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और अगर इमरान खान ने पाकिस्तान बचाना है तो फिर पीटीआई ने आना है, तो फिर पीटीआई ने आना है। और आज इमरान खान साहब ने समाअत ख़त्म होने तक जब चीफ जस्टिस साहब उठ रहे थे अपनी कुर्सी से, तो उन्होंने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्या मुझे इजाज़त है या क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तो अच्छा ही हुआ कि चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम आपके वकील को सुन चुके हैं। बिकॉज अगर हमने इमरान खान साहब को कोर्ट में भी सुनना है, जलसों में भी सुनना है, यूट्यूब पर भी सुनना है, ट्विटर स्पेस पर भी सुनना है, तो फिर हमारी जो समातें हैं वो इतना बर्दाश्त कहाँ कर सकती हैं। तो शुक्र है कहीं तो उनको रोका गया और कहीं तो उनके वकला ही बात कर लें तो बेहतर है। काश के इमरान खान साहब का जलसों में भी कोई मुतबादल निकल आए, लेकिन जाहिर है कि अभी तक तो वही हैं। और साथ ही साथ मरियम साहिबा ने भी वही टोन अपना ली है। अब आपको सियासत देखने के लिए और सुनने के लिए 2 गोली मेरा ख्याल सर के दर्द की भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों इतना चिल्ला चिल्ला कर बात करें जैसे इलेक्शन बस कल ही हो रहे हैं। अब मैं मजीद इस पर तजिया नहीं दूंगी। नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ हैं, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स। देखा सर कितना कंफ्यूज हो गए, मैं पीटीआई कह दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है। बहुत शुक्रिया आपका चंद साहब। थोड़ा सा शॉर्ट स्टेंट पीटीआई ऑल्सो, वी वोंट गो देयर, बट ये फरमा दीजिएगा सर, गल वध गई है मुख्तारियां? देखें जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क का एक लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म और एक सेशन जज को धमकी देने के बाद तौहीन अदालत उन पर लगी। तो मेरे ख्याल में तो अदालत चाहती थी कि वो माफ़ी मांग लेंगे, और माफ़ी मेरे ख्याल में मांगनी भी चाहिए थी। अगर वो माफ़ी मांग लेते गैर मशरूत तो शायद ये केस आगे ना बढ़ता। और इस वक्त कोई नहीं चाहता कि किसी सियासी लीडर को, माहौल ऐसा नहीं है कि किसी सियासी लीडर को अब अदालतें सज़ा दें। जब माहौल होता है, इंजीनियर्ड केस बनाए जाते हैं, इंजीनियर्ड अदालतें होती हैं और फिर सज़ाएँ भी होती हैं, बड़े बड़े केस फैसले भी आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, अगर उस माहौल का और उस ख़ुसूसी तौर पे हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने बड़े बड़े दिलेराना फ़ैसले भी दिए
और बड़े अच्छा बेंच है, और मैं समझता हूँ कि वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि खान साहब के जो वकला हैं या जो उनके मशीर हैं वो समझाएं उनको, और शायद मशीरों ने गलत गाइड किया हो ये खान साहब को। यकीनन मैं समझता हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल क़यादतों के बारे में आप ठीक कहते है। रहें, वो भी अब एक हद से आगे तो नहीं होना चाहिए। मैं आती हूँ चंद साहब, एक मिनट, सॉरी, मैं कामरान मुर्जा साहब को ऐड कर लूँ क्योंकि कामरान मुर्जा साहब के मेहमान आए हुए हैं। सर चंद साहब, सॉरी, आपकी बात रोक रही हूँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कामरान मुर्जा साहब मेहमानों से उठकर आए हैं, वो उनके पास अगर आप इजाजत है तो मैं उसमें 2 मिनट उनसे सवाल कर लूँ। कामरान मुर्जा साहब, ये फैसला आ चुका है, फर्द जुर्म आयद की जाएगी 22 सितंबर को। सुबह से तज्जिए भी चल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, हम फॉलो भी कर रहे हैं मामलात को। मुनीर मलिक साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी आपके सामने हैं, जो मखदूम अली खान साहब ने गुफ्तगू की कि तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी पॉलिटिशियन को कॉर्नर किया जा रहा है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि फिर क्या हमें अब हर फैसला जो है इस तरह से देखना पड़ेगा कि कौन कितना पॉपुलर है या कौन कितना असर रसूख रखता है, तो फिर मसावात किधर जाएगा, एक जैसा कानून कैसे हम मनवा सकेंगे। मैं आपके ऊपर सर ये लाती हूँ सवाल कि अभी भी माफ़ी मांग लें तो माफ़ कर दिया जाएगा, और जिस तरह से आज एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन को फॉलो अप करके उस पर बहस हुई, हामिद अली खान साहब से बार इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने, जस्टिस बाबर सत्तार ने, आपने तमाम कमेंट्स भी देखे होंगे, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। क्या फरमाते हैं सर आप कि आज जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो गया है, जो 22 सितंबर को आयद कर दी जाएगी, इसमें माफ़ी का ज़ाहिर है एक रास्ता तो मौजूद है, लेकिन आज जो बहस हमने देखी है और जिस तरह से मुनीर मलिक साहब ने, मखदूम अली खान साहब, दोनों ने कहा कि माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, दिल बड़ा कीजिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पर बाइंडिंग है, एंड दैट्स व्हेन द डिसीजन केम। सो इज दैट, कैन एनीथिंग चेंज? कामरान मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ? जी जी, मैं आपके साथ हूँ। ये सवाल बहुत लंबा। हाँ, अरे कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं तो सुबह से इतने तजदीद देती हूँ, मेरा गला बैठ गया, लेकिन मैं फिर से सवाल करती हूँ। सर, मखदूम अली खान साहब और मुनीर मलिक दोनों का ये ख्याल था। अच्छा जी, लाइन फिर ड्रॉप हो गई है। सर, ये नदीम अफजल चंद साहब, मैं फिर आप ही के पास वापस आ जाती हूँ। ये सवाल अगर आपने सुन लिया हो और अगर आपको याद हो तो, मतलब जिस तरह आज मुनीर मलिक साहब ने कहा और मुआविन अदालत थे, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी ठीक है सर। बेनज़ीर भुट्टो साहब का भी हवाला दिया गया कि किस तरह से केसेस बने उनके खिलाफ। देखिए, केसेस बने, केसेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमेशा केसेस बनते रहे हैं, और अदलिया का जो सबसे फेवरेट कोई जमात रही है तो वो पीपल्स पार्टी रही है इस मुल्क में। अब पहली दफ़ा हुआ है कि कोई और जमातें थोड़ा सा उस फेवरेटिज्म का हिस्सा बनने जा रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कभी नहीं चाहेगी कि किसी को जुडिशल एक्टिविज़म के लिए सियासत से आउट किया जाए या नहीं। अदल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर आप माफ़ी ना मांगे कोई लीडर या कोई जमात या कोई शख्स, तो फिर अदलिया के भी हाथ बंधे होते हैं, और एक प्रेसिडेंट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी हैं, और फिर ये कल उसी अदलिया का इम्तिहान आएगा। और एक जो उसके बाद मैं और चंद PTI के लोगों के ट्वीट्स देखता हूँ या वो जिस तरह बयान देते हैं, वो रोज़ाना जुडिशरी के ऊपर चढ़ाई करते हैं। जो केस तो इन अदालत का चल रहा है तो तशद्दुद की बात करेंगे, किसी और की बात करेंगे, और अपनी बात, मैं समझता हूँ कि ये जो चंद मशीर हैं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में भी ऐसा रोल अदा किया था कि अदलिया को और पीपल्स पार्टी को लड़ाने की कोशिश की थी, आज भी शायद वो मशीर एक्टिव हैं और वो अल्टीमेटली खान साहब को ले डूबेंगे। सर, ख्याल है या यकीन से कह रहे हैं आप? आपको तो अंदर की बातें पता होंगी, कौन उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? बिकॉज बाबर अवान साहब वाज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड कि एक अदालत आज लगी है और एक अदालत अभी अवाम के आगे लगेगी। देखिए, ये भी अदलिया को ताने दिए जा रहे हैं ना, अदलिया को साथ साथ ताने दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ाना, जो वकला भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेश भी होते हैं या वकला नहीं है, वो रोज़ाना को ताने भी साथ दे रहे हैं। एक तरफ आप अदालतों से आप इंसाफ मांगते हैं, दूसरी तरफ आप अदालतों को ताने देते हैं, तो इस तरह नहीं काम चलेगा। सियासत में देखें, ना तो इलेक्शन है कि आप रोज़ाना जलसे करते हैं। ठीक है, आपने मूवमेंट करनी है, आप अपनी पार्टी को या अपने नैरेटिव को आप जिंदा रखने के लिए, तो नैरेटिव से भी आप हट गए। नैरेटिव था वो, और नैरेटिव करप्शन का नैरेटिव था। फिर जब करप्शन की बारी आई तो
वो आपने खुद ही कह दिया कि नैब भी मेरे मतहत नहीं था, आपने नैरेटिव को खुद ही नफ़ी कर दिया, फिर खुद ही कहा कि हम कानून साजी भी किस तरह पास करवाते थे। सारी चीज़ें खान साहब ने खुद ही खोल के बयान कर दी। तो इस वक्त बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन मेरे ख्याल में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो सियासत में अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि लोगों को हर चीज़ का पता चलता जा रहा है, और ये कैमरा, ये सोशल मीडिया, ये हर चीज़ जो रिकॉर्ड कर लेती है, ये फिर वापस नहीं जाती चीज़, इस पे यू टर्न नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी दिन ब दिन। चलें, पॉजिटिव चीजों पर देखने चाहिए। ठीक है चंद साहब, आई बी बैक टू यू। मैं 1 मिनट, कामरान मुर्तज़ा साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बड़ा सीधा है कि जो मुआवनीन अदालत थे उन्होंने भी कहा माफ कर दीजिए, दिल बड़ा कीजिए। हामिद खान साहब ने कहा 2014 में माफ कर दिया था, अभी भी माफ कर दीजिए। अशतर साहब ने कहा 2014 में इन्होंने वादा किया था कि इस तरह की बात नहीं करेंगे, फिर अब 2022 में ये बात कर रहे हैं, तो हम कब तक माफ करेंगे, कितनी दफा माफ करेंगे? ये है निचोड़ सर। और फिर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब आप फर्द जुर्म आयद करने के बाद आप 22 सितंबर तक अगर आपको लगता है माफी आ जाए, तो कोर्ट ने क्या, कोई कोर्ट में गुंजाइश रही है? आज आर्ग्यूमेंट्स की जो हमने स्टेज देखी है, जो एक एक चीज को पोस्टमार्टम किया है, पूरे जवाब को जो इमरान खान साहब ने जमा कराया है, उसके बाद इज देयर कोई रिवर्स गियर लग सकता है इस फर्द जुर्म में? लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है। ओके जी, चंद साहब, एक तो ये बता दीजिएगा कि इनके जो हवारी हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि मुझे तो पता नहीं था, तो इनको तो अपनी टीम को फायर नहीं कर देना चाहिए जो इनको बताती नहीं है। पहले ये नहीं बताती थी डॉलर का क्या रेट है, पहले ये नहीं बताती सहाफ़ी उठाए गए हैं, पहले ये नहीं बताते थे कि ये इसका मतलब आप बहुत पॉपुलर हैं, आपके खिलाफ कोर्ट नहीं कुछ फैसला देगी। तो अभी भी वो यही बता रहे होंगे कि कोई फिक्र की बात नहीं है, 22 तक हम मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। बिकॉज आज जिस तरह वो बैठे थे, और अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, लेकिन इस तरह लग नहीं रहा था अभी मतलब इन पर तौहीन जुर्म आयद हुआ है। देखिए, एक चीज़ जो मैं बड़ी क्लियर कर दूं सना, कि मेरे ख्याल में नहीं, खान साहब को हर चीज़ का पता होता है, बड़ी कैलकुलेटेड वो मूव करते हैं। पहले बयान देते हैं, फीलर छोड़ते हैं, उसके ऊपर फिर डिबेट भी होती है, फिर दूसरे दिन उस पर ज़रा मौक़िफ़ बदल भी लेते हैं और अटैक भी करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर अटैक करते हैं। वो जिस तरह वो फास्ट बॉलर हैं, वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, वो अटैक ज़्यादा एग्रेसिव मोड में रहना पसंद करते हैं। तो बाकी जो उनके लोग हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन राय भी यहाँ देखा जाता है कि मूड देख की राय भी दी जाती है हुक्मरानों के सामने या पार्टी क़यादत के सामने। मोस्टली लोगों का यही वतीरा होता है। सच्ची बात, बड़े कम लोग होते हैं जो खुल के ज़रा तकड़े अंदाज में ऐसी जानदार राय दें कि ताकि कोई आर्गूमेंट्स हो, को काउंटर आर्गूमेंट्स भी हों। तो काउंटर आर्गूमेंट्स यहाँ कम दिए जाते हैं। यही हमारी सियासत का और हमारी पॉलिटिकल जमातों का अलमिया है। तो बाकी रहेगी बात, आप जो कहते हैं कि इस मुल्क में सच्ची बात है, डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ के लिए कहने की बात है तो सब के लिए, लेकिन खुद पहले रोल मॉडल बनना पड़ता है, और रोल मॉडल पॉलिटिकल क़यादतों को ही बनना पड़ेगा, वर्करों ने बाद में बनना है। पहले पॉलिटिकल क़यादतों ने रोल मॉडल बनना है। तो पॉलिटिकल क़यादतें अगर खुद ही वो आज ऐसी लाइन लेंगे जिसमें पोलराइजेशन होगी, शिद्दत आएगी, एक्सट्रीमिज़म आएगा, ऐसी ऐसी सियासत में अब नई नई जेतें आ रही हैं, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये इस जमहूरियत के लिए या आइन के लिए किसी लिहाज से भी अच्छा नहीं। तो ये आप मीडिया वाले रोज़ाना इसको फेस करते हैं, और मैं समझता हूँ आज़ादी राय बड़ी चीज़ है, लेकिन हर दौर में बड़ी चीज़ है। ये नहीं कि एक दौर में बड़ी चीज़ है, हर दौर में आज़ादी राय बड़ी चीज़ है। चंद साहब, आप इस फैसले के हक में हैं कि फर्द जो आयद कर दी जाए? आपको लगता है क्या ये मतलब, क्योंकि आई नो कि आपका एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है, जब आप पीटीआई में थे तब भी आपका एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन था, इस पर बाद में आते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, पहले अटैक करना है या पहले फैसला आना है, और फैसले से कितना पहले अटैक करना है और फिर कब यू टर्न लेना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये बता दीजिएगा, आप उसूली तौर पर इस फैसले के हक में हैं कि ये होना चाहिए? देखिए जी, तौहीन अदालत पे सज़ा होती है, तौहीन इस्टेब्लिशमेंट पे भी सज़ा होती है, तौहीन मीडिया पे भी सज़ा होती है, तौहीन सियासत पे कभी सज़ा नहीं हुई। सबसे पहले तो तौहीन सियासत पे भी सज़ा होनी चाहिए, वरना सब इदारों को मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करनी चाहिए और आगे चलना चाहिए। और ख़ान साहब ने एक गलत पकड़ी है रवायत, लेकिन इन सारी रवायतों के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये नहीं जानी चाहिए जुडिशल के फैसले में कि कोई टेक्निकली उनको नॉकआउट किया जा रहा है, ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। इसमें अदल होना चाहिए, लोगों के सामने बड़ी क्लियर चीज़ें आनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसा पीपल पार्टी के साथ 30 सालों में हुआ,
फिर पीपल पार्टी के साथ करने वाले जो उनके साथ खुद हुआ, और अब फिर हिस्ट्री में ये लिखा जाए कि खान साहब भी विक्टिम बन गए। इस तरह मेरे ख्याल में ये चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी और हमें सियासत की मुकाबला करना चाहिए। अल्टीमेटली किसी और को इसका आलाकार या ज़रिया या जो भी आप कह लें नहीं पढ़ना चाहिए। सियासत के मैदान में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन खान साहब का रवैया जो है वो उनके अपने खिलाफ जा रहा है इस वक्त, और सियासत उनका रवैया जो है वो उनके अपने खिलाफ जा रहा है, खास सियासत। हाँ जी। वो देखें दो चीज़ें हैं। पहले साफियों को आप सरेआम जलसों में गालियां दें, फिर आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे ऐसी राय दें कि प्रेशराइज करना चाहें एक इदारे को, और फिर कोशिश करें कि आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक आपका चीफ भी लगे, आपका डेट कमांडर भी लगे, आपका हर चीज़ सेक्टर कमांडर भी लगे, और लेकिन जब कोई और किसी और की बारी आए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उस पर आप क्वेश्चन करें। ये नहीं होता सारों के लिए। मेरे ख्याल में उनको भी अपने बयान में अदल का मुजाहरा करना चाहिए। जब वो अदल चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, तो पहले खुद करें। खुद ज़रा वो कम करते हैं, उसमें कंजूसी करते हैं इंसाफ करने में। चंद साहब, ये आपने उनके गोश गुजार तो किया होगा किसी पॉइंट पर, ये मतलब मे बी माइल्डली किया होगा, लेकिन आपको क्या रिस्पांस मिलता था? क्या उनको ये लगता है कभी कि वो गलत कर गए हैं, क्या ज्यादती कर गए हैं? क्योंकि हमें तो यहाँ तक इतलात है कि वो सुबह से उठ के जो ट्विटर को देखते हैं उसके बाद कहते हैं कि इसको रीट्वीट कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, फिर कहते हैं कि आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है, अभी तक आपने कोई ट्वीट नहीं की है। तो ये तमाम तर चीजें वाकई सच है या सिर्फ ये हियरसे है? देखिए, मैं 3.5 साल उनके साथ रहा हूँ। सच्ची बात है, मैंने तो जो बातें की हैं खुल के की है, और खान साहब ने सुनी भी हैं। ये मुझे तो कोई शिकवा ऐसा नहीं है कि वो बात सुनते नहीं थे। हाँ, अमल करना या ना करना ये एक अलहदा बात है, लेकिन हमारा एक अंदाज़ पॉलिटिकल होता था, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की हमेशा मैं बात करता था जो उनको पसंद नहीं होती थी, पॉलिटिकल डायलॉग की बात करता था जो उनको पसंद नहीं होती थी। मैं तो उनको हमेशा बताता था कि आप बंद गली की तरफ जा रहे हैं, और आपके जो नंबर 2 और नंबर 3 हैं, जो आपके साथ हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान साइड पे हो और हमारी बारी आ जाए, ज़रा इनसे बचें। फैसल वाडा भी कहता था, मैं भी कहता था, वो तो नाम ले देता था, मैं नाम नहीं इस तरह लेता था, लेकिन जर्नल ये उनको कहता था कि पॉलिटिकल क्लास नहीं आपको बचाना है, अल्टीमेटली आपके अपने MNAs हो या आपकी पॉलिटिकल जमातों से आपको डायलॉग करने चाहिए। लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि मैं कलअदम तंजीमों से बात कर लूँगा, मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा। उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनकी आज उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है कि मैं हर किसी से बात कर सकता हूँ, चोर डाकुओं से बात नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा चंद साहब, मैं एक वक्फा लेने की इजाज़त दीजिएगा, मैं वक्फा लेती हूँ, वापस आते हैं तो अली मोहम्मद। नहीं ठीक है, मैं आती हूँ चंद साहब, सॉरी मुझे आई नो कि थोड़ा डिले आ रहा है, आपकी आवाज़ मुझे 2 दफ़ा आ रही है। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वील ट्राई टू स्मूथ थिंग्स आउट। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गूंज। फर्द जुर्म आयद हो गई है या कर दी जाएगी 22 सितंबर को। इसका फैसला आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ ये केस आया है, फिर उन्होंने मुल्तान में जलसा किया है, वहाँ पर मोहतात अंदाज अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अब ये मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर वीडियो दिखाई, इमेजेस दिखाए किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में, दौरे इक़्तिदार में कैसे कोर्ट्स पर हमला किया था, कैसे उनके कारकुनान और कैसे उनके मेंबर्स जो थे वो डंडे लेकर आ गए। तो आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट कि देखें कम से कम मैंने ये तो नहीं किया। अब इसका कोई और मतलब भी हो सकता है, आई एम श्योर चंद साहब आप मुझे बेहतर समझते हैं कि जाहिर है इस तरह की इमेजेस दिखाना, अब जाहिर है ये मुल्क तो चलना है ना सर, इंसाफ के तकाजे भी माने जाने चाहिए, कोई ना कोई रूल और लॉ होना चाहिए कि किस तरह की गुफ्तगू फ्रीडम ऑफ स्पीच है और किस तरह की गुफ्तगू गैर आइनी और गैर कानूनी है, इस पर भी कदगन तो लगने चाहिए। अब इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप इस तरह की गुफ्तगू को तो नहीं कह सकते। सर आपने बात की कि ये मतलब क्योंकि पार्लिमानी लीडर्स के हवाले से ये बात हो चुकी है, शहरियार आफरीदी साहब कह चुके हैं कि वो खुदकुश हमला जैकेट पहन के पार्लियामेंट में हमला करना चाहते हैं, और यहाँ पे गुलाम सरवर साहब कह चुके हैं कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो वो भी खुदकुश हमला कर लेते। तो मतलब ये इश्तियाल अंगेजी की ज़मरे में आता है। तो क्या मतलब ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए डाइजेस्टेबल होती हैं? इज़ देयर नो रूल ऑफ लॉ जिसमें आप इन चीज़ों को रोक सकें या इनके जलसों को रोक सकें? क्या
मसलिहत पसंदी इस कदर बाइंडिंग होती है आप लोगों के लिए कि आप लोग इन चीज़ों को होने देते हैं। और जाहिर है फिर इश्तियाल में आके मदीना मुनव्वरा वाला इंसिडेंट होता है। आज तो ये चीफ जस्टिस साहब ने सही पॉइंट आउट किया है। देखें, मेरे ख्याल में हमें सियासत का मुकाबला सियासत में करना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हम वो सियासत में मुकाबला कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से फिर एक वैक्यूम भी क्रिएट होता है और फिर वन मैन शो चलता है सोसाइटी में जो चल रहा है। लेकिन जो सियासत में शिद्दत इख्तियार की है, जो खान साहब के रवैये से, जो उनको बयानियाँ जो और उनकी पार्टी में, इसका अल्टीमेटली उनको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये टाइम गुजर जाता है, 6 महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। देखें, आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लें कि कभी जुडिशरी पे जब नून लीग ने हमला किया था, या मलक कयूम के किस्से हुए, या शहीद बीबी के ख़िलाफ़ और आसफ रिज़वारी साहब के ख़िलाफ़ जो फैसले हुए, फिर अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ साहब को और शहीद बीबी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना पड़ा। ये तस्लीम करना पड़ा कि गलतियाँ हुई, फिर गलतियाँ हुई, फिर आगे चलना पड़ा, फिर तो बीबी शहीद हो गई। अब 2 पार्टियों ने तो तस्लीम कर लिया, एक तीसरी पार्टी आ गई या लाई गई, ये बात तारीख बताएगी। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आएगा कि तीसरी या चौथी पार्टी, सब पार्टीज़ को अल्टीमेटली बैठ के कोई मिसाक करना पड़ेगा, डायलॉग पार्लियामेंट के अंदर करने पड़ेंगे। अगर आपने सियासत करनी है, हाँ, अगर आपने ये सोलो फ्लाइट करनी है, तो इस मुल्क में सोलो फ्लाइट नहीं कामयाब हो सकती। अभी भी मैं समझता हूँ कि फेयर प्ले नहीं हो रहा। अगर फेयर प्ले हो, अदलिया बिल्कुल आज़ाद हो, आइडियल हो, मीडिया न्यूट्रल हो, जेन्युइन न्यूट्रल हो, इदारे भी जेन्युइन न्यूट्रल हो, तो फिर खान साहब को इतना अच्छा माहौल नहीं मिलता कि हर किसी को वो गालियाँ देते फिरें, या हर कोई किसी के लिए दूसरों को करप्ट कहें और अपनी टीम में आधे करप्ट हो। ऐसे नहीं होता। कितने पीटीआई के लोगों के खिलाफ अभी तक केस बने हैं? किसने बनाए? कोई नहीं बना। हालांकि मैं जानता हूँ कैबिनेट में कितने आनस से और कितने ईमानदार से, सबको पता है। लेकिन ये अलमिया है हमारे मुल्क में कि हम दूसरों को करप्ट समझते हैं। बिल्कुल करप्शन है इस मुल्क में, लेकिन फाइनेंशियल करप्शन से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और पॉलिटिक्स में इंटेलेक्चुअल करप्शन ज़्यादा मैटर करती है फाइनेंशियल करप्शन से। और इस मुल्क का इंटेलेक्चुअल करप्शन का कौन एहतसाब करेगा? वो तो फिर सोसाइटी ने एहतसाब करना है, या अवाम ने करना है वोट के ज़रिए, या पार्लियामान ने करना है, पार्लियामेंट में आना है, तो या दानिश्वरों ने एहतसाब करना है। और यहाँ दानिश्वर मैं समझता हूँ खुद बड़े करप्ट हो गए मेजॉरिटी। अलमिया यही है ना, सोसाइटी के हर सेगमेंट में जो सोच है, सोच की करप्शन वो प्रिवेल कर गई है। तो उस पर तो हम ध्यान दे नहीं रहे, एक दूसरे को बस गालियाँ तू मैं, जिस तरह आपने अपने अभी शुरू में कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सियासत तो नहीं है ना कि हर पार्टी तू मैं करती फिरे। हम यहाँ जवाब ही आ रहा है। अवाम के मसाइल क्या हैं उस पर डिस्कशन कोई नहीं होती। सैलाब है, एग्रीकल्चर तबाह हो गई है इस मुल्क की, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। कभी किसी ने, खान साहब ने बताया कि हम गंदम सरप्लस छोड़ी थी पीओ पार्टी ने, और हम 4 सालों में इंपोर्ट क्यों? कभी खान साहब ने किसी जलसे में बताया या किसी मीडिया में कभी किसी ने पूरा शो इस टॉपिक पे किया? यही तो अलमिया है। बेरोजगारी कहाँ पे चली गई, महंगाई कहाँ पे चली गई? भाई सिर्फ करप्शन की वजह से ये चीजें नहीं हुई, बैड गवर्नेंस है सर। लेकिन ये अब ये तो तब होगा ना जब आपकी एक हेल्दी फंक्शनिंग पार्लियामेंट हो, आपकी एक हेल्दी फंक्शनिंग अदलिया हो, आपके इदारे अपने अपने एरियाज में रहें। ये तो आइडियल सर्कमस्टांसेस में ऐसी बातों पर बात होती है। यहाँ पर जब कुर्सी के प्रेशर से ही नहीं निकल पाते हम कि हमारी आज कुर्सी गई कि कल कुर्सी गई, अदम एतमाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, न्यूट्रल हो रहे हैं इदारे कि नहीं हो रहे, आर्मी चीफ कौन आ रहा है, नवंबर प्लान है कि नहीं है, इनकी नीयत पे शक है कि नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, इसने क्या बोल दिया, आओ हम बोल दें, इमरान खान साहब को क्या कहना है, नवाज शरीफ साहब। आई मीन आप लोग भी तो नहीं आगे बढ़ रहे ना। हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तो पॉपुलेशन पे भी बात करना चाहते हैं, हम भूख पे भी बात करना चाहते हैं, सैलाब पे भी बात करना चाहते हैं, बट यू हैव अ स्टक बिकॉज आप लोग इस मेन पैरामीटर्स को सेट ही नहीं कर पा रहे। आप लोगों का काम है, आप लोग मौजूदा हुकूमत हैं, आप लोग बैठे हैं वॉच पॉलिसी में, क्या कर रहा है जन साहब? सना, मैं अब बात आप सुने जरा हौसले के साथ मेरी। मुझे उम्मीद है आप गुस्सा नहीं करेंगी। मैं कोई आपकी जात की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं सर, गुस्सा नहीं करी, फ्रस्ट्रेशन होती है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है सर, गुस्सा नहीं करी। अब मेरी बात तो सुने, जितनी आपको और मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इससे कहीं ज्यादा आवाम को फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इससे कहीं ज्यादा आवाम जो है वो इरिटेट फील कर रही है। अवाम के मदावा कौन करेगा? तू मैं से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। करप्शन, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से, आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट अवाम का तो मसला ही नहीं है, ये मसला है हमारी अशराफिया का। और ये पार्लियामान की जो इस वक्त जो अदम एतमाद है, ये सारी जो कुर्सी की जंग है, ये अशराफिया के मसाइल हैं। अवाम के मसाइल कहाँ हैं इसमें?
अवाम ने तो आपको वोट दिए, अवाम ने वोट दिए। कभी भी अवाम के वोट जेन्युइन इस मुल्क में आइडियल इलेक्शन नहीं हुए। अवाम के वोट की बेचारों की क्या अहमियत है? वो वोट किसी और को देते हैं, इलेक्शन कोई और जीत जाता है। वो सोचते किसी और का है, चाहत किसी और की होती है। तो ये तो असल में तो फिर अशराफिया को अपने आप को सेटल करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि अशराफिया ने अवाम को सर्व करना है ना। अशराफिया लेकिन मेरी बात सुन ले, अशराफिया के लिए भी ये हनीमून पीरियड इतना लंबा नहीं हो रहा। हमने 50 साल निकाल लिए, 40 साल। बड़े लीडर हमने गंवाए हैं, हमने शहीद किए, हमने फांसियाँ चढ़ाई, जो भी बोला उसका अंजाम भी हमने देखा। तो अब पॉलिटिकल क्लास को अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। खुदा न खास्ता इस तरह नहीं काम चलेगा। और ये सियासी मौत की मैं बात कर रहा हूँ। सारे फारग। ठीक है सर, ऐसी बातें ना करें, नेगेटिव थॉट्स ना डालें। लेकिन थैंक यू सो मच चंद साहब, आपने वक्त निकाला। वक्फा लेते हैं, अली मोहम्मद खान साहब में ज्वाइन करेंगे वक्फे के बाद। थैंक यू चंद साहब ज्वाइनिंग अस जी। जी वेलकम बैक टू गूंज। आई एम सॉरी, हम कामरान मिर्ज़ा साहब से ऑफ कोर्स बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्वेटा में मौजूद हैं। अब लाइंस आर बैड एंड आपने चंद साहब की भी गुफ्तगू सुनी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं। उनका मानना ये है कि जो इमरान खान साहब को जो बार बार एक तासुर दिया जाता है कि इमरान खान साहब की अपनी से नहीं होती और वो अपने मुशीलों की बात ज़्यादा मानते हैं, तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता। इमरान खान साहब सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपनी हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपके सामने बस एक बात रखूंगी। साजिश नंबर एक, अमेरिका ने मेरी हुकूमत को हटाया। साजिश नंबर 2, ये अदम एतमाद अमेरिका के पैसों और डॉलर्स से आया, जिससे मेरे लोगों को ख़रीद कर लोटा किया गया। साजिश नंबर 3 के इस वक्त मुझे अदलिया को फ़ोन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, PDM की तमाम हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुझे टेक्निकल बुनियादों पर डिस्क्वालीफाई किया जा सके। साजिश नंबर 4 के आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। साजिश नंबर 5 के पंजाब की हुकूमत गिराना चाहते हैं। आज जो हुआ है, फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी 22 सितंबर को। इंसाफ है या साजिश कामयाब हुई है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं आज अभी मैं हल्के से ही आया हूँ। मेरे हल्के में इलेक्शन कैंपेन है, ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ था, तो वो तो आज कैंसिल हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टपोन किया है। तो सारा दिन वहाँ भी थे और इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी नज़र थी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ज़ाहिर है हम अदालतों का एहतराम भी करते हैं और जो भी उनके रिमार्क्स थे मोहतरम जज साहिबान के, वो भी साथ साथ मीडिया पे नशर हो रहे थे, हम सुन भी रहे थे। आज बड़ा एक आपने देखा होगा, मैं तो बड़ा पुरुमीद था कि आज अपॉलॉजी एक्सेप्ट हो जाएगी और नॉर्मली जो हमारी मोहतरम अदालतें हैं वो इन मामलात में बड़ा रिस्ट्रेंट का भी जो है वो मुजाहरा करते हैं। और जब हमारे मोहतरम जो सीनियर वकील हामिद खान साहब ने केस प्लीड किया तो उन इंतज़ार इमरान खान साहब का और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन आज मैं बड़ा खुशगवार हैरत मुझे हुई जब अटॉर्नी जनरल साहब के भी रिमार्क्स उसमें मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव ही थे कि वो चाह रहे थे कि इसमें मामला जो है वो ख़त्म हो। लेकिन ख़ासकर मखदूम अली खान साहब जो कि मियाँ साहब के मुस्लिम लीग नून के बड़े मेन केसेज में वकील भी रहे हैं, आज अमेरिका से क्यों आए थे, फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे आए हुए थे। लेकिन उन्होंने जो वहाँ रिमार्क्स दिए और फिर मुनीर मलिक साहब ने भी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इतने सीनियर वकला की भी ये राय है कि अपॉलॉजी भी आई है और जो इंटेंशन था वो भी इमरान खान साहब का क्लियर हुआ कि उनका कोई ज़ाती इंटेंशन नहीं था। अल्फाज के चुनाव में हेर फेर अगर हो भी जाए, उसमें अगर माजरत हो तो फिर कोर्ट्स जो हैं वो रिस्ट्रेंट शो करती हैं। बहरहाल आई एम वेरी मच होपफुल कि 22 को इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज ही ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब उन सियासतदानों में से हैं जिन्होंने आज़ाद जुडिशरी की एक बहुत तवीज जदोजहद में वो शाना बशाना रहे लॉयर्स मूवमेंट के। और सबको याद होगा कि उसी मूवमेंट के दौरान उन्होंने जो है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब निकले लाहौर से, तो खान साहब उनसे बहुत पहले इस्लामाबाद आ चुके थे, बल्कि अंडरग्राउंड थे। तो ही वाज लाइक स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और हमेशा इस बात के दाई रहे हैं
एज आखिरी बात एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने कोशिश तो शुरू में बहुत की। हमारे उस वक्त लॉ मिनिस्टर साहब ने कोशिश की होगी, मैं नहीं कहता कि फरोग नसीम साहब ने कोशिश नहीं की, कुछ मसले मसाइल रहे होंगे, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ आवर टेन्योर कोई आखिरी टाइम पे बड़े ज़बरदस्त रिफॉर्म्स हमारी हुकूमत लेके आई थी जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और जुडिशल रिफॉर्म्स तो हमेशा इमरान खान साहब इसके दाई रहे हैं, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान साहब इंटेंशनली किसी जज के खिलाफ कोई ऐसी बात करें जिससे उनकी हर्जा-सराई हो। और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि हमारी लीगल टीम 22 को इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन कर पाएगी इंशाल्लाह। सर, ये जो आपने मुझे सारी अपनी बातें गिनवाई हैं खान साहब, बहुत ही माजरत के साथ, काजी फायज ईसा का केस फरोग नसीम साहब पे डाल के आपकी हुकूमत इससे भी बरीअत जमा हो गई है कि आप लोगों ने कभी किसी जस्टिस के हवाले से बात नहीं की, सिटिंग जस्टिस के हवाले से आपने इस तरह की इंक्वायरी नहीं शुरू की, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं गए? मोहतरम काजी फायज ईसा साहब की बात है, बड़े एक लर्नड हमारे जुडिशरी में कुछ जजेस होते हैं स्कॉलरली लर्नड होते हैं, जैसे जवाद ख्वाजा साहब आपको याद होगा, वो ही वाज वन ऑफ दोज जजेस। उसी तरह काजी साहब भी हैं, काबिल आदमी हैं और एक अपनी इंडिपेंडेंट माइंड और अप्रोच रखते हैं। और इमरान खान साहब ने हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में कई दफ़ा ये बात की है, कभी हमारा उनसे क्या कोई खास इशू तो नहीं था। अब वो वक्त गुजर गया है, बार बार इस चीज़ को फरोग साहब पे डालना जो है वो अजीब सा लगता है। लेकिन बहरहाल एक इशू ऐसा ही था कि उस वक्त हमारी हुकूमत का कोई इशू तो नहीं था, और उसका फिर इमरान खान साहब ने शो भी किया, उसका इजहार भी किया कि शायद वो मुनासिब नहीं था, हमें उसको उनको नहीं अलाउ करना चाहिए था। बहरहाल वो एक आई वुड से कि एक हमारी हुकूमत की जो गलतियां कह सकते हैं, या हमारी हुकूमत की उस वक्त हमें उस पर रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए थी। बहरहाल जो भी था, हमने तो हमेशा आजाद जुडिशरी के लिए और जजेस की इंटेग्रिटी और सैंक्टिटी के लिए जो है वो काम किया। सर, आगे आ जाते हैं, क्योंकि आपने बात कही कि अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं हुई। एक तो वो अपॉलॉजी नहीं थी, आज अदलिया के जो फाजिल जजेस हैं उनमें से किसी को नहीं लगा कि ये अपॉलॉजी है। उन्होंने कहा कि आप जिस पर बात कर रहे हैं, हमने आपको संगीनी भी समझाई कि एक इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू आपने बीच जलसे में खड़े होकर की है, और आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, जबकि ये खातून जज बाहर निकलेंगे तो उनके हवाले से अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये मामला संगीनी के हिसाब से बार बार चीफ जस्टिस साहब इस्तफसार करते रहे कि देखिए ये बहुत संगीन मामला है, इसकी डेप्थ को समझिए, इसके वेट को समझिए, और जो जवाब है उसमें कहीं पे भी ये नहीं है। उन्होंने कहा, फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि जो आप कहते हैं उसका मतलब सिर्फ आपको पता है, तो बाकी सारे जो सुन रहे हैं मतलब उनको नहीं पता। तो मतलब ये फिर आपकी अकल पे या आपकी फहम पे या आपकी नीयत पर फिर कैसे कोई लाइसेंस रख सकता है बात करने का, या ना रख सकता है? मतलब जब हमें कह रहे हैं कि हमें सब समझ ही नहीं आ रहा, मतलब तो हम तो वही समझेंगे ना जो वो बोल रहे हैं, ना कि वो बोलना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है सर कि अपॉलॉजी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अभी भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी जा सकती है। क्या इमरान खान साहब लचक का मुजाहरा करके मांगेंगे? और सर लास्ट पॉइंट सिर्फ ये है कि आज क्योंकि हमें भी, मुझे तो खैर बड़ी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हम बार बार जोड़ते हैं तलाल दानियाल वाले केस को विद कंटेम्प्ट को, फिर निहाल हाशमी साहब के केस को। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये बड़ा क्लियर कट कह दिया कि 3 किस्म के कंटेम्प्ट होते हैं, और ये जुडिशल कंटेम्प्ट था, और जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि एक केस ऑलरेडी चल रहा है, उसके ऊपर आप सब जुडिस मैटर है, आप नहीं गुफ्तगू कर सकते। आपने एक चलते हुए केस के ऊपर इस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की, विच इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो अगर तो दानियाल और ये सब तमाम लोग ना अहल हुए, इनको फाइन्स देनी पड़ी, या ये काबीना के मिनिस्टर्स नहीं रहे, या इनकी सेनेटरशिप गई, तो इमरान खान साहब ने ज़्यादा बड़ा गुनाह किया, तो ज़्यादा बड़ी सज़ा बनती है। तो आपको क्यों लगता है कि 20 सेकंड को सब खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके? देखें, वो जो सेनेटर अपना जो है उनके मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी और फिर तलाल साहब वगैरह ने जो की थी, उसको आप खान साहब के मामले से नहीं जोड़ सकते। उसमें तो अगर आप उसको रिकॉल करें तो बाकायदा थ्रेट्स थे उनके बच्चों को भी, और मैं वो उन तल्ख बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। वो मुनासिब नहीं होता कि एक गलत बात हो उसको हम बार बार रिपीट करें, लेकिन वो उन्होंने की। और ये कि सिटिंग जजेस को ये कहना कि आपका जीना हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, और आपके बच्चों, और ये मतलब कितनी ये बुरी बात है। ये मैं खुद एक छोटा सा वकील हूँ, और जज साहिबान के सामने पेश होते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम होते थे अब्दुल्ला जान सानी साहब, बड़े भाई के वकील थे मर्दान से।
उन्होंने जो मुझे जिंदगी का पहला सबक सिखाया था वो ये था कि कभी भी आप अपने जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, आप उनके सामने प्लीडिंग करते हैं, आप उनको अपना जो है अपना खिलाफ नहीं करते, आप उनसे बदतमीजी नहीं करते। तो वो तो जो बातें मुस्लिम लीग नून के उन दोस्तों ने की थी वो तो डायरेक्ट थ्रेट्स थे उनके और आव करने के बच्चों को। जहां तक खान साहब की बात है, देखें खान साहब में जो आप उनका पूरा जुमला आपको देना पड़ेगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज बुरी लगी है तो अदालत से माजरत करने में कोई छोटा नहीं होता। अदालतें जो हैं हमारे मुल्क की अदालतें हैं और उनकी शख्सियत से नहीं आप उस अदालत के सामने रिमोर्स शो करते हैं। और हमारे वकला ने अपना रिटर्न में दिया भी, अगर वो समझते हैं कि उस तरह से नहीं है तो 22 को और भी उसको जो है अनइक्विवोकल अपॉलॉजी जिसको कहते हैं, तो वो तो जब आप अदालत के सामने सबमिट करते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं था तो वो तो क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं अपनी बात की तरफ दोबारा आता हूँ कि इमरान खान साहब का जो पूरा जुमला था उसमें जाती बात कोई नहीं थी। उसमें क्या बात थी? उसमें यही थी जो हमारे यहाँ के आईजी हैं या और जो अहदेदार थे, चीफ सेक्रेटरी थे या दो, एक अफसरान का नाम था और एक मोहतरम जो जज साहब हैं उनका, तो उसमें तो यही बात थी कि हम केस करेंगे। यानी कि एक शरीफ आदमी क्या कह सकता है अगर उसके साथ ज्यादती हो या उसको लगे कि उसके साथ ज्यादती हुई है। वो एक जज्बाती मामला भी था उस दिन, जो आपको याद होगा इनके जो डॉक्टर हैं शहबाज गिल, जिस तरह वो बीमारी की हालत में गए, उनके मुंह से ऑक्सीजन मास्क छीना गया, वो चीखते रहे कि मुझे सांस लेना, इस तरह की एक जज्बाती सी कैफियत थी। तो उन्होंने क्या बात की कि I'll take you all to the court। तो उसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। अदालत उनके खिलाफ बात भी जी, जस्टिस बाबर सत्तार ने इसका जवाब दिया। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ खान साहब, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने इसका बात का जवाब दिया। आपने जब बात की खातून मैजिस्ट्रेट कहा कहकर आपने नाम लिया, एक तो नाम नहीं रहना चाहिए था, आपने नाम लिया और उसके बाद आपने कहा एक्शन लूंगा, लीगल का लफ्ज नहीं था इसमें। दूसरा, आपने जब कहा लीगल एक्शन लूंगा इन तमाम जजेस के खिलाफ, तो आपने ये कोई जगह नहीं है लीगल एक्शन लेने की, ये कोई जगह नहीं है बोलने की। लीगल एक्शन का एक तरीकाकार वजह है, आप उसको फॉलो कीजिए। ये क्या तरीका है कि आप जलसे में जाकर कहेंगे मैं लीगल एक्शन लूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात हुई है सर आज कोर्ट में और उन्होंने कहा ये नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब सिरे से ही गलत है, लीगल एक्शन या एनी अदर सॉर्ट ऑफ एक्शन। आप नहीं कहते मैं नहीं छोड़ने लगा, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, फिर लेंगे आपके खिलाफ लीगल एक्शन। मतलब आप क्या एक्सप्रेशन से क्या जाहिर कर रहे हैं और क्या दूसरा सुन रहे हैं? आप जो कहना चाहते हैं अगर आपके अल्फाज में वो गलत आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुनने वाले गलत हैं। इसका मतलब है कहने वाले ने कहीं गलत कहा है। देखें, जो मोहतरम बाबर सत्तार साहब है उनके जो कमेंट्स थे वो मीडिया की वसाफत हमने सुने। जो बात आपने की है वो मैंने भी सुनी। तो मीडिया पे मुस्तकिल टिकर उसके चल रहे थे। तो सर अब मैं खुद तो बनाने से रही जस्टिस साहब के बारे से, मैंने तो कंटेम्प्ट में अंदर नहीं होना ना सर। जी, जो आपने बात की है तो वो टिकट वगैरह चल रहे थे, मैं तो कोर्ट में नहीं था, लेकिन बहरहाल इसी तरह बात हुई होगी। लेकिन पहली बात तो यह है कि जब आप हजारों के मजमे से एक जज्बाती कैफियत में स्पीच हो रही होती है तो उसमें जलसे में आप लिवरेज देते हैं। दूसरी चीज यह है कोई जाती बात उसमें नहीं थी। जलसे में अगर कोई लीडर या कोई पाकिस्तानी ये बात करता है, देखें यू कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिस्पेक्टफुली स्पीकिंग, कि अगर आप कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ केस करूंगा तो ये धमकी नहीं है। अदालत ही है वो जगह जहां शरीफ लोग और एजुकेटेड लोग और लॉ अबाइडिंग सिटीजन अदालत ही में जाते हैं। और अदालत में ले जाना किसी को धमकी देना नहीं है। अदालत में ले जाने का मतलब ये है कि हम लॉ फुल कोर्स जो है ड्यू कोर्स फॉलो करेंगे। तो ये तो बाहर के मुल्क में भी होता है कि अगर कोई शख्स गलत काम करता है, अच्छा वो अपोलोजाइज करेंगे, अभी तक तो गैर मशरूत। लेकिन सर आप भी वही कर रहे हैं खान साहब, सॉरी माजरत के साथ, आप भी वही कर रहे हैं जो आज हामिद खान साहब कर रहे थे। you're जस्टिफाइंग, इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बात तो तय होगी कि गलत हुआ, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है जी, गलत तो ये हो गई, माफ कर दीजिए, ये कहने को तैयार है गलती नहीं थी। मेरी बात को समझें, यही तो कोर्ट भी आज कह रही है कि आप ये तो मानने को तैयार ही नहीं कि गलती हो गई। जब एक बंदा मानने को तैयार ही नहीं है गलती हो गई तो माफी कहां से आएगी सर? आप भी वही कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तोजी पेश कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा, किस जज्बात में कहा, किस कैफियत में कहा। अब कैफियतों और नियतों पे अगर मामला तय होने लगे इस मुल्क में तो हो गया काम सर। देखिए, ये तो जो लीगल जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं किसी भी जो फ्रेटर्निटी है, लीगल फ्रेटर्निटी, किसी भी स्टूडेंट को पहली चीज यही सिखाई जाती है कि
कोई भी जो जुर्म होता है उसमें एक आपका एक्शन होता है, एक आपका मेंजरिया होता है, आपका इंटेंशन होता है। अगर आपका ये साबित हो जाए कि इंटेंशन नहीं था तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको बात को तो तनाजुर तो पेश करना पड़ेगा कि एक चले, यानी कि इमरान खान साहब ने इंटेंशनली नहीं किया। ओके, आई एम आउट ऑफ टाइम। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। यहाँ पे वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। हमने कोशिश की, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी पोजीशन है, लेकिन मेरे ख्याल से या मेरी दानिश में मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं हूँ। आई डोंट हैव अ जुडिशियल काइंड ऑफ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस एंड आई शुडंट हैव। बट मेरा जो नजरिया है वो यही है कि जो आज बार बार चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, 5 रुकनी मेंबर बेंच जो था, लार्जर बेंच, जो फाजिल जजेस थे, वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ये मानने को तैयार नहीं है, खान साहब ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गलत किया। वो कह रहे हैं मैंने गलत नहीं किया, और अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं आई एम वेरी सॉरी कि अगर ये बात उनको, मुझे रंज है अगर उनको बुरा लगा है, और बट आई कैन टेक माई वर्ड्स बैक, बट ही इज नॉट रेडी टू एडमिट कि वो गलत थे, और यही मसले की जड़ है। तो अगर अगले 22 तारीख तक भी इमरान खान साहब के नॉट मस्टर ऑफ द करेज टू थिंक एंड नो एंड वैलिडिफाई के मैंने गलत किया है, तो फिर हम यहीं रहेंगे जहां हम हैं, इंसाफ और साजिश के बीच में कंफ्यूज्ड, और ये अवाम ऐसे बैठी रहेगी और हम देखते रहेंगे तमाशे रोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।